जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पेशेंट आया हमारे पास एमडी फिरोज, ठीक है। इसको भेज रहे हैं, इसको क्या दवाई की जरूरत है, ठीक है। और यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारा पैसा से उसको दवाई खरीद कर दीजिए। कहाँ पर है जी? एक और एमडी फिरोज कहाँ पर है? रामदास घाटा में सर। अरे आपका वहाँ कहाँ भर्ती है? इस सीधा साधा आदमी है, इसको भेज रहे हैं। हेलो, इसको जैसे ही मदद कर दीजिए। हमारे दरवाजा से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। फोन कीजिए, डीआईसी को फोन कीजिए, डीआईसी से बात करेंगे। ये वाला बालू का है, पेन का अंदर जाने की सिविल सर्जन से 5 लाख की बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। झारखंड की सरकार और उससे अच्छा वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, इनकी दरबार में अगर आप आइएगा तो बेधड़क मंत्री जी से आप मिल सकते हैं। कोई भी गार्ड, कोई भी सुरक्षा आपको ये नहीं पूछेगा कि मंत्री जी से मिलने के लिए रुका जाए। यह इनका तरीका काम करने का एकदम अनोखा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास नंबर नहीं होने के बावजूद नंबर खोजा जाता है और खोज के समय लेकर उनसे डायरेक्ट बात किया जाता है। ना इनका पीए, ना डीसी, ना एसपी। इनका काम करने का तरीका एकदम लाजवाब है, जिनके कारण इनको जनता मंत्री कम और अपना भाई, अपना सब कुछ समझते हैं। मंत्री जी से 2-3 सवाल पूछते हैं अभी का समय में। मंत्री जी, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, बहुत तैयारी कर रहे हैं और हमें पता चला कि मैडम को भी आप तैयारी करा रहे हैं। नहीं, अभी देखिए, अभी ये बहुत ही प्री मैच्योर्ड बात है। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन वगैरह होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे कि आगे फिर क्या करना है। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की ये सरकार, गठबंधन की ये सरकार पूरी ईमानदारी से जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित कर रही है और जनता की आशा और उम्मीद का एकमात्र किरण है। और हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं लागू करने का पूरा प्रयास किया है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के लिए न्याय हो। आप देखिए, सर्वजन पेंशन स्कीम लागू किया। पहले होता था कि बीपीएलई का कोटा होता था, फिर उसका एक मानक होता था कि इतने ही लोग ले सकते हैं। फिर लोग कहते थे कि साहब, इसमें अब कोटा नहीं है, कोई मरेगा, कोई हटेगा तब 2 और नाम जुड़ेंगे। हम लोगों ने उसको सबके लिए कर दिया। कोई उसके लिए ना कोई जात और धर्म का बंधन है, ना कोई एपीएल है, बीपीएल है। कोई सड़क की दुर्घटना होती थी, पहले कभी किसी को सड़क दुर्घटना में 1 रुपया नहीं मिलता था। हम लोगों ने पहले उसको 1 लाख किया, अब उसको 4 लाख कर दिया है। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि हर सरकार का कदम जनता के हितों का हो और हम सभी मंत्री बैठकर जनता से मिलने का भी काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं और सीधा संवाद भी करते हैं। एमजीएम का तो वह चीज़ हो गया जो अब तक हुआ नहीं। रिम्स है इधर धनबाद के, उनके लिए भी कुछ पाइपलाइन की योजना है। अभी रिम्स में भी एक बड़ी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग जल्द ही करीबन 1200-1300 करोड़ रुपया के लागत से अभी हम लोग की कुछ उसमें कार्रवाई अंदरूनी चल रही है, उसको भी हम लोग जल्द ही सामने लाएंगे। मैन पावर की देखा जा रहा कमी होती है, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिसाब से आप लोग कर रहे हैं वो हमको नहीं लगता कि झारखंड अब बेंगलोर की तरफ देखेगा हेल्थ सिस्टम में। मतलब मैन पावर, टेक्नीशियन, डॉक्टर, ये सब चीज़ में बहुत सा स्वास्थ्य केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका बंद, उसके लिए क्या तैयारी है? अभी हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था अपने विभाग से, तो उस सर्वे में करीब 1900 पदों की ज़रूरत है। लैब टेक्नीशियन है, उसमें ओटी है, उसमें ये आपको ड्रेसर है। तो 1900 पदों पर हम जल्द ही नियुक्ति करने जा रहे हैं। इसी के साथ अभी हमने 200 अनुबंध पे चिकित्सक लिए हैं
और भी हम जो है जो मानव संसाधन की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए सारी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी कर रहे हैं। और 24 जिले के उपायुक्तों को हमने निर्देशित किया है कि जो डीएमएफटी फंड है या और भी कुछ ऐसे फंड होते हैं उन फंडों से भी अनुबंध पे भी चिकित्सकों को लेकर उनको जितने हमारे सदर हैं, ये चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, सदर है, जिला है, जहाँ पर उनकी उपयोगिता हो उनको लिया जाए, चिकित्सकों की भर्ती हो और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। आपके पास आपदा मंत्रालय भी है और सब स्टेट का एनडीआरएफ जैसे होता है उसी स्टेट का भी अपना फोर्स होता है, उसके लिए कुछ बहाली होने वाला है? नहीं, अभी हम लोग जो हैं एसडीआरएफ का हम लोगों ने गठन किया है। एनडीआरएफ के लोग एसडीआरएफ को ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद इसको 4 हमारे प्रमंडल में हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति दी है और उसको साजो सामान से भी हम सुसज्जित कर रहे हैं ताकि कभी विपरीत परिस्थितियां हो तो वो जो है एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ खड़ी हो और लोगों के जान माल की सुरक्षा करे। इसी के साथ हम अपने आपदा मित्रों को भी बनाने का प्रयास हमारा चल रहा है। आप देखते होंगे कि जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई डूब जाता है, तो टाटा स्टील के गोताखोर या विभिन्न कंपनियों के गोताखोर जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से सुसज्जित होते हैं, मास्क होता है, सारा सामान होता है, और इसके बावजूद भी यदि आप उनको कहिए कि रात को घनघोर रात को घुस के पानी में निकालना है तो कहेंगे नहीं, सुबह जब उजाला होगा तब जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने गांव गरीब के बच्चे को जो रोज़मर्रा में तैरते हैं और नदियों में अटकली करते हैं, उन बच्चों को हम लोग कह देते हैं कि ये बेटा टुकु ढूक समा बेटा टुकु बार को रहे दे। तो बच्चा जो है ना उसके पास मास्क है ना कुछ ऑक्सीजन है और रात के अंधेरे में घुस कर वो सबको भी निकाल देता है, जान माल की सुरक्षा भी करता है। तो वैसे गरीब बच्चों को हम चिन्हित करके उन बच्चों को आपदा मित्र बनाकर हम अपने लोगों की जान माल को सुरक्षा देने के प्रयास में भी लगे। आपका बात विधायक और मंत्री दोनों का पद है, लेकिन क्या कारण था कि कुछ जनता आपके साथ उग्र हो चुके थे और जिला प्रशासन मौन था, आपको स्पॉट पे जाना पड़ा, क्यों ऐसा? नहीं, देखिए, जिस प्रसंग की आप, मुझे लगता है कि आप शास्त्री नगर की बात कर रहे हैं, जहाँ लोगों ने हमारा जो है पुतला दहन किया, हमारा विरोध किया। अब शायद उस प्रसंग पर पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जिन लोगों ने हमको अपने कीमती वोट दिए, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा जिंदाबाद करते हैं, हमारा नारा बुलंद करते हैं और जिन लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाने में भी मदद किया है, तो वो लोग का अधिकार है। यदि उनके मन में दुख वेदना होगी तो जो अपना होता है वही दुखी होता है, वही नाराज़ होता है। तो जो प्यार किया उसको अधिकार है, वो जाके भाजपा के लोगों से नहीं ना बोलेगा। उसको क्या मतलब है भाजपा के लोगों से? यदि भाजपा का लोग वहाँ उसकी बात नहीं सुनता तो जानता है कि ये लोग हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन वो उसको मालूम है बन्ना गुप्ता तो उसको साथ देगा, तो इसलिए वो लोगों ने विरोध किया। तो मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ कि वो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके मन में दुख थी तो भाजपा के यहाँ नहीं गए, वो सीधा हमारा विरोध किया। और मेरा धर्म था, मेरा फर्ज था कि मैं जाकर उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करूँ, तो मैंने दूर किया, तो आज जिंदाबाद भी कर रहे हैं। मंत्री जी को अगर कोई आवाज़ उठाए या विरोध करे तो मंत्री जी उनसे सीखते हैं और उस गलती को अपना प्रसाद समझते हुए आगे का कार्रवाई करते हैं। विरोध मंत्री जी के लिए एक अक्षर है जिससे हर वक्त मंत्री जी सीखते हैं। होम्योपैथिक और एलोपैथिक, होम्योपैथिक का दवाई धीरे धीरे असर करता है। मंत्री जी का भी वैसे सोच है। पिलर तैयार कर दिए, जो बुनियाद तैयार कर दिए हैं, उनका फल आने वाला जनरेशन खाएगा। समय थोड़ा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री एकदम मॉनिटर कर चुके हैं कि हमको
व स्वास्थ्य में वह पायदान में जाना है जो दिल्ली एम्स भी इनसे पीछे रहे। और हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री एक मिशन, एक जुनून में इस काम में कर रहे हैं और हमें आशा है कि यह फल हमारी झारखंड की जनता को अवश्य मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।